हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से नीट 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर विल बी 10 ओम। यह है 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। ये 10 ओम की बैटरी है, ये 10 ओम रेजिस्टर है, 10 ओम का रेजिस्टर है और 10 वोल्ट की बैटरी है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। जो फर्स्ट इसमें करंट है, I1 की वैल्यू होगी, I1 विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट बाई 10 एम्पियर, 10 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर। जो I1 की वैल्यू होगी 1 एम्पियर और V1 होगा, V1 विल बी 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। V1 की वैल्यू। नेक्स्ट, अब इसमें देखें, इस V2 जो है 10 ओम के साथ सीरीज में ऐड किया गया है। जो वोल्टमीटर पैरेलल में ऐड किया जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। इट मीन्स इधर को जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट केवल 10 ओम, इस 10 ओम में फ्लो करेगी। तो I2 विल बी 10 बाई 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड सिमिलरली V2 की वैल्यू होगी 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो V1 and V2 will be equal, I1 and I2 will be equal. तो B is correct option. The reading of an ideal voltmeter in the circuit shown is ये 20 mm, 20 ohm, 30 ohm, 30 ohm, 20 ohm 2 वोल्ट की बैटरी से ऐड किया गया है। जो रिजल्टेंट ऑफ दिस 20 ohm and 30 ohm is equal to 50 ohm and 20 ohm and this is also 50 ohm. The potential difference between these points, suppose the A and B, so VAB is equal to 2 volt. यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया V है, दिस इज VB और इसको हम VA माइनस VB लिख दें। VA माइनस VB इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अब अगर इधर को करंट I1 है एंड दिस इज I2, तो I2 तो I1 होगा 2 वोल्ट डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1 बाई 25 एम्पियर and I2 will be same 2 by 50, 1 by 25 ampere. Suppose this is C and D. So VC will be VA minus I1 into 20, VA minus 1 by 25 into 20 and VD is equal to VA minus I2 into 30
और VA माइनस 1/25 इंटू 30। अब VC माइनस VD, VA माइनस 20/25 माइनस VA माइनस 30/25 इज इक्वल टू VA माइनस 20/25 माइनस VA प्लस 30/25। VA से VA क्रॉस हो गया तो VC माइनस VD इज इक्वल टू 30/25 माइनस 20/25 25 30 माइनस 20 10/25 और 0.4 वोल्ट। जो वोल्टेज डिफरेंस VA और VC और VD के बीच में होगा, C और D के बीच में होगा, वही रीड करेगा दिस वोल्ट मीटर। तो आंसर इज D। The meter bridge shown in the balance position P by Q is L1 by L2. If we now interchange the position of the galvanometer and cell, will bridge work? If yes, what will be the balanced condition? ये मीटर ब्रिज दिया है, इसकी बैलेंस कंडीशन ऑप्शन है यस P by Q इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L2 प्लस L1। नो नल पॉइंट। यस P by Q इज इक्वल टू L2 by L1। यस P by Q इज इक्वल टू L1 by L2। Suppose this point is A, this is B, C and D। ये V वोल्ट की बैटरी है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है A, B, C and D। यहाँ पर रजिस्टर है P, Q और इधर अगर इसको दिस इज गिवन L1 और पर यूनिट लेंथ अगर वायर का रेजिस्टेंस R है तो रेजिस्टेंस हो गया L1R और यहाँ पर जो है दिस इज L2R। करंट फ्लो होगा यहाँ से दो हिस्सों में बाइफरकेट हो जाएगा। I1 दिस विल I1 एंड दिस इज I2 दिस इज I2। जो सेम करंट फ्लो हो रहा है वो AB एंड BC में, तो उनकी जो रेजिस्टेंस की लेंथ है P by Q वो हो रहा है, जो सेम करंट I2 फ्लो हो रहा है AD और DC में, उनकी लेंथ के प्रोपोर्शनल में L2। दिस इज गिवन। अब इसको हमने इंटरचेंज करना है।
ये इंटरचेंज कर दिया है। अब करंट की पोजीशन बनेगी, ये मान लिया अब बैलेंस होता है L1 डैश और L2 डैश पर। दिस इज L1 डैश R एंड दिस इज L2 डैश R। अब करंट फ्लो करेगा, यहाँ से आएगा करंट, दिस इज I1 I2 और सेम करंट जाएगा I1 I2। जिन आर्म से सेम करंट फ्लो कर रहा है उनकी रेशियो होगी, वो आर्म होंगी BC एंड CD, और दूसरी रेशियो होगी AB या BA एंड AD। सेम करंट इक्वल होगा रेशियो BC is Q and CD L2 dash R will be equal to BA P और AD L1 dash R। R से R क्रॉस हो गया, P by Q is equal to L1 dash by L2 dash। Equation number 2, from equation number 1 P by Q is L1 by L2, hence equation number 1 है, hence L1 dash by L2 dash is equal to L1 by L2। तो जो कंडीशन होगी, सिमिलर कंडीशन होगी, P by Q is equal to L1 by L2। This D is correct option। Six similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMFE and zero internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when all are glowing and in the situation when two from section A and one from section B are glowing will be। ये दो सेक्शन दिए हैं A एंड B, तीन तीन बल्ब लगे हैं A सेक्शन में और B सेक्शन में, और इनकी जो पावर का रेशो दिया है 9:4, 1:2, 2:1 एंड 4:9। जो फर्स्ट कंडीशन है ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग, इस फिगर को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं कि ये जो है सभी बल्ब्स एक पॉइंट से जुड़े हैं और इधर के बल्ब भी एक पॉइंट से जुड़े हैं, तो हमने इसको सिंपल बना दिया। इनको सबको एक ही पॉइंट से यहाँ जुड़े हैं और ये इस तरह से जुड़े हैं। यहाँ पे ये एक कॉमन पॉइंट पर इसी कॉमन पॉइंट से ये तीनों और बी के पार्ट जो है ये भी तीनों एक ही कॉमन पॉइंट से ऐड किए गए हैं। दिस इज फर्स्ट कंडीशन।
सबका रेजिस्टेंस सेम है, इसका आर 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 एंड आर। रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन ए पैरेलल में है तो इनका 3 है, R/3 होगा। सिमिलरली टोटल रेजिस्टेंस इन सेक्शन बी सेम रेजिस्टेंस होगा। अब इनका रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट सपोज दिस इज R1 और इसका रिजल्टेंट R2। अब R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो नेट टोटल रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R/3 प्लस R/3 इज इक्वल टू 2R/3। करंट, अब यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा I की वैल्यू होगी E/2R/3 इज इक्वल टू 3E/2R। जो यहाँ से I फ्लो करेगा ये यहाँ से 3 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो और उसके बाद ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर 3 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करंट इन ईच वायर will be 1/3 of I, 1/3 into E/3E/2R यानी E/2R। पावर कंजम्पशन P1 वो होगा I² इंटू R एक में और इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू E/2R का स्क्वायर इंटू R, 6 इंटू E²/4R² इंटू R और 3/2 E²/R। जो पहली कंडीशन है टोटल पावर कंजम्पशन इज 3/2 E²/R। अब नेक्स्ट कंडीशन, दो बल्ब एक पार्ट के ग्लो कर रहे हैं और एक बल्ब बी पार्ट का ग्लो कर रहा है। अब इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। बैटरी, दो बल्ब ए के और एक बल्ब बी का ग्लो कर रहा है। आर 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 ई, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस ए पार्ट, ए सेक्शन ए, दिस इज R1, तो R1 विल बी R/2। टोटल रेजिस्टेंस will be R1 plus R और R/2 plus R और 3R/2। करंट I is equal to E/3R/2 और 2E/3R। अब
कि जो करंट आएगी यहाँ पे जो है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इक्वल पार्ट, और उसके बाद ये I करंट यहाँ से जाएगी, तो दिस विल बी I/2 तो करंट इन ईच bulb in section A half into 2E/3R is equal to E/3R। और करंट इन सेक्शन बी, एक ही वायर है तो I 2E/3R। पावर कंजम्पशन सेक्शन ए में 2 हैं, करंट है E/3R का स्क्वायर इंटू R, और सेक्शन बी में एक है 2E/3R का स्क्वायर इंटू R। दिस इज P2। 2 इंटू E²/9R² इंटू R प्लस 4E²/9R²R 2/9E²/R प्लस 4/9E²/R P2 6/9E²/R और 2/3E²/R। और P1 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 3/2E²/R 3/2E²/R। तो P1/P2 इज इक्वल टू 3/2E²/R अपॉन 2/3E²/R। E²/R से E²/R क्रॉस हो जाएगा, 3/2 अपॉन 2/3 और 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 9/4 और 9/4। तो पावर कंजम्पशन की रेशो होगी दैट इज 9/4। इस A इज करेक्ट ऑप्शन।